हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस बाय प्रिया थापर। जैसा कि आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करा दीजिए, तो ये रही आप लोगों के पास कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। कुछ सालों से डियर ये कटी हुई थी, तो इसीलिए हम लोग इसको अपलोड नहीं कर रहे थे, बट ऐसा सुनने में आया है कि अब कुछ टीचर्स जो हैं, कई स्कूल्स जो हैं, वो फिर से इस पर क्वेश्चन देना शुरू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपके पास लेकर आए हैं। तो घबराइएगा मत, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन को, तो ये मुश्किल नहीं लगेगा। वैसे एक लुक में ही आपको डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे हर क्वेश्चन को विद रीजन, तो ये आपको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्टर की शेप कैसी होती है। तो आप गूगल पे जाकर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा वो कुछ ऐसी शेप में हो सकता है ना। तो जनरली क्या होगा कि अगर आपको पैराबोला की शेप बताइए, अब रिफ्लेक्टर है मिरर, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जनरली मैं इसको ऐसे अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव वाला होगा हमेशा, राइट। तो कहता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर है। डायामीटर का मतलब होता है ये, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर डीप है, दैट मीन्स ये। अब हम इसकी प्रॉपर फिगर बनाते हैं। अब हमने इसको समझ लिया है क्वेश्चन को। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो कुछ ऐसा नजर आएगा आपके पास, राइट। और ये वाले पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप जानते हैं ये आपका राइट वर्ड पैराबोला है, लेफ्ट वर्ड पैराबोला में हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। अब आपको कहता है 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो आपके पास ये जो टोटल है ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका राइट वर्ड पैराबोला, इधर आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। डीप का मतलब हो जाएगा ये होती है डेप्थ इसकी, ये दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किसी भी जो भी आपके पास कर्व दे रखा है उसके ऊपर कोई पॉइंट निकालना है आपने। देखो अगर ये टोटल 20 है तो क्योंकि सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मतलब हाफ हाफ, तो यहां तक ये जो पोर्शन है अगर मैं आपको कहूं तो am कितना हो जाएगा 10, तो am 10 है और OM 5 है। तो अगर मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 5,20 हो जाएगा, राइट, क्योंकि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले a की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में फोकस मांगा है आपसे, यानी a,0। फोकस क्या होता है हमारे पास a,0, जो कि वैसे यहीं से जाता है आपके पास, यहां से, ये देखिए यहां से ही जाएगा a,0। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई। तो देखो वाई स्क्वायर 5,20 है, तो जो पॉइंट होगा ये पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप x की जगह पे 5 और y की जगह 20 डाल दो। यहाँ देखो हमने x की 10 क्योंकि टोटल 20 था ना, तो इतना आपके पास am कितना हो जाएगा हमारे पास 10 और OM कितना है हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हम y की जगह 10 डाल देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 4a, ये कितना है 5। तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आ गई 100/20, तो a की वैल्यू आ गई 5 की बात हम पहले से भी जानते थे शॉर्टकट में ना। फोकस क्या होता है, फोकस होता है पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के अंदर a,0 यानी 5,0, राइट। तो हम ये भी देख सकते थे कि डायमीटर का मिड पॉइंट जो है वही आपके पास फोकस है जो कि 5,0 है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अब ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद एक्सिस वर्टिकल। विद एक्सिस वर्टिकल का मतलब है ये आपसे ये वाले पैराबोला की बात कर रहा है, राइट। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब जनरली मैंने आपको कहा जब आपको कोई आइडिया ना हो तो हम पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, ठीक है ना, और आर्च ऊपर की तरफ ही हम लेंगे, ठीक है ना। और इसने वर्टिकल बोल दिया तो हमें ऐसे ही लेना है इस आर्च को, ठीक है। द आर्च इज 10 मीटर हाइट, जो उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है 10 मीटर, और 5 मीटर वाइड, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना दे रखा है आपको 5 मीटर। हाउ वाइड इज फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। दोबारा से मैं आपके सामने फिगर बनाती हूँ और आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले तो इसने बोला था ये जो पैराबोला है ये वर्टिकल एक्सिस वाला है, तो वर्टिकल एक्सिस वाला जो पैराबोला होगा वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा इन जनरल। अब उसने क्या बोला था 10 मीटर हाइट है, 10 मीटर हाइट का मतलब क्या हो गया आपके पास, द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। तो ये जो विड्थ है यहां से लेकर यहां तक जो है ये टोटल 5 है, राइट। अगर मैं इसे ए बी ले लूं, इसे m ले लूं, तो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर। एक बार जरूर चेक कर लेना क्वेश्चन में सारे मीटर में ही हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल है उसमें एक इन्फॉर्मेशन मीटर में एक सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपने। हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर, तो हाइट हो गई हमारे पास ये फ्रॉम द सेंटर,
क्लियर, मेरी बात क्लियर है। अब सबसे पहले इस पैराबोला में आपको ए निकालकर इस पैराबोला की इक्वेशन को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहले हमने पैराबोला बनाया, जैसा उसने कहा था वर्टिकल एक्सिस है, हमें कहा था 5 मीटर वाइड है, सॉरी 5 मीटर वाइड है, ये आपके पास टोटल 5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2.5 और 2.5, राइट। और टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 10 है, जिसे आप यहां पर ले सकते हैं। अब उसने क्या कहा, हाउ वाइड इट फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। यानी वो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर वर्टेक्स से मैं 2 मीटर ऊंची आ जाऊं यहां पर, तब इसकी विड्थ कितनी होगी, यानी ये चीज आपको निकालनी है। यानी आप कह सकते हो आपको बी एन निकालना, बी तो हम यूज कर चुके हैं, तो एम एन, एम भी यूज कर चुके हैं हम। एक काम करते हैं, इसको सी डी ले लेते हैं, यानी आपको सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरी बात समझ आई। उसने क्या कहा कि अगर हम वर्टेक्स से 2 मीटर ऊंचा आए तो इसकी विड्थ कितनी होगी, यानी कितना वाइड है। अभी जो स्टार्टिंग की विड्थ थी वो 5 थी, धीरे 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 इसकी विड्थ कम होती रहेगी, तो ये पूछ रहा है कितना वाइड हो जाएगा अगर 2 मीटर ऊंचा जाए तो, क्योंकि 10 मीटर ऊंचा गए थे तो आपकी विड्थ थी 5, अब 2 मीटर ऊंचा जाओगे तो विड्थ कितनी है। ये निकालने के लिए आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये डी पॉइंट। अब बताओ ये डी पॉइंट कितना हुआ, ध्यान से समझिएगा, डी पॉइंट कितना हुआ आपके पास, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, ये 2। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू नहीं है यहां पर और y की वैल्यू 2 है, तो इसे लिख लो x, 2 पॉइंट है ये। और एक पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो। ये पॉइंट कितना है देखो ध्यान से, ये टोटल हाइट कितनी है 10 और ये विड्थ कितनी है 2.5, तो जो ये वाला पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, इट्स 2.5 और डिवाइडेड सॉरी कॉमा 10। तो आप ये समझ सकते हैं, दोबारा से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन, ये देखो आपके पास उसने बोला एक आर्च है जो वर्टिकल है, ठीक है। उसने बोला जो इसकी विड्थ है वो टोटल 5 है, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 5 है, तो ये कितना हो गया 2.5 और ये भी कितना हो गया 2.5, ठीक है ना। उसने बोला जो इसकी हाइट है वो है 10 मीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि जब हाइट 2 मीटर ऊंची हो तब ये विड्थ कितनी होगी, यानी ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो जो पहला पॉइंट हो गया वो बड़ा क्लियर है, यहाँ पे ये कितना है 10 और ये कितना है 2.5, तो जो पॉइंट प्लॉट हुआ होगा ये 2.5, 10 हो गया, है ना। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, यहां पर उसने ये हाइट कितनी दी है 2, ये कितना आपके पास 2। अब आपके पास y की वैल्यू तो है 2 लेकिन x की वैल्यू मिसिंग है, तो ये हो गया x, 2, क्लियर। तो अब सबसे पहले जो पॉइंट आपके पास गिवन होता है, जैसे कि हमें ये गिवन है 2.5, 10, इस पैराबोला में हम डालेंगे, हमारे पास पैराबोला क्या है x² = 4ay। सबसे पहले ये डालो, x की जगह क्या आ जाएगा 2.5 और y की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 10। आप चाहो तो इसे 5/2 लिख लो, वो भी कन्वीनियंट होता है, ठीक है ना। तो हम इसे 5/2 लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25/4, ये हो गया 4a और y की वैल्यू कितनी है 10, है ना। इसको हमने 5/2 लिख दिया है। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4 इंटू 1/40 = a, ये हम 1/40 यहाँ ले आए, तो a की वैल्यू आपके पास सिंप्लीफाई करके कितनी आ गई 5/32 आ गई a की वैल्यू। अब ये पैराबोला कंप्लीट हो गया, दैट इज x² = 5/32 इंटू y, कंप्लीट हो गया ये। अब ध्यान से सुनना है आपने, अब आपने वो वैल्यू पुट करनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये बताना था 2 मीटर की हाइट पर ये कितना होगा, तो आप x की जगह x रहने दो, y की जगह 2 डाल दो। ये देखो ये पहले ही कट रहा है यहाँ पर, ये हो गया 5/8, y की जगह 2 पुट कर दो, तो ये आ गया आपके पास 5/4। 5/4 का क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, 5/4 मतलब 1.25, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकल कर आ गया हमारे पास 1.118। अब देखो ये जो x की वैल्यू आई है ये सिर्फ इतनी आई है और हमें विड्थ पूरी बतानी है CD, अभी हमारे पास सिर्फ इतना आया है, तो CD क्या होगा इसका डबल कर दो, है ना। इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.22 अप्रोक्सीमेटली, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो काफी यूनिक है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। द केबल ऑफ द यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, अब देखिए ब्रिज ऐसे ही लटका हुआ होता है, ठीक है ना, लाइक दिस, ये देखिए ऐसे ही लटका होगा ब्रिज आपके पास, ठीक है ना, हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल, ये आपको रोडवे दे रखी है horizontal and 10 meter long is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire is 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the wire attached at the road 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अब ध्यान से समझिएगा कि ये फिगर कैसे बनेगी इसकी। इसने आपको बोला एक सस्पेंशन ब्रिज है, ये वाला जो ब्रिज है ना ये आपके पास वर्टेक्स इसका 0,0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये बस ध्यान से सुनना है। जितने भी पैराबोलाज आपने अभी तक एक्सरसाइज में पढ़े हैं वो सारे 0,0 से स्टार्ट थे, बट ये नहीं है, क्यों अभी मैं बताती हूँ। ये देखो इसने बोला ये ब्रिज है, ये ब्रिज है और इसको आपने यहां पर वायर से लटकाया हुआ है, इधर भी बीच में से भी,
जो आपकी एंड में वायर है वो है 30 मीटर लंबी, 30 मीटर लंबी, और मिडल में आपने उसको सपोर्ट कर रखा है 6 मीटर से। ठीक है जी। अब आपको ये फिगर समझनी है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना। उसने बोला एक ब्रिज है और उसने ये भी बताया कि जो ये रोड है ये टोटल कितना मीटर चौड़ा है, 100 मीटर चौड़ा है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 100 मीटर की चौड़ाई है अगर मैं ए बी की बात करूं। और उसने बोला कि जो ये वायर है बी एम और बी एन, ये दो 30 मीटर वाली हैं और एक मिडल में है 6। आप देखो, आप कहोगे मैम आपको सब चला है 30 वाली होनी चाहिए, अगर मैं ये 6 कर दूं तो ये ब्रिज ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर उसने बहुत क्लियरली बोला था कि आपने केबल वायर से अटैच करा है, वर्टिकल वायर से, और मिडल में सबसे शॉर्टेस्ट वाली एक वायर और है जो आपने 6 मीटर की रखी है, जो मिड में रखी है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया। अब आपके पास इस फिगर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ध्यान से सुननी है आपने। आपने ये इक्वेशन को ऐसे पढ़ा है कि अगर मैं इस पैराबोला को पढ़ूं तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, बट ये इसकी जनरल फॉर्म नहीं होती। हर जो पैराबोला होता है उसका सेंटर आपने अभी तक जो पढ़ा है वो 0,0 वाला है, बट ये वाले का सेंटर 0,0 नहीं, इसलिए हमको सही इक्वेशन पढ़ाते हैं x माइनस एच का स्क्वायर 4ay माइनस के का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो आपने सर्कल में भी ऐसी इक्वेशन पढ़ी है। आप कहेंगे मैम ये कहां से आ गई, पहले तो हमने ऐसे नहीं पढ़ी थी, क्योंकि आपने उन सभी का जो वर्टेक्स पढ़ा था वो 0,0 पढ़ा था, लेकिन इस बार जो ये पैराबोला है 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो असलियत में पैराबोला की इक्वेशन यही होती है। तो यहां पर h कॉमा के में उसका सेंटर पुट करा जाता है, और क्योंकि आपने जितने भी पैराबोलाज अभी तक पढ़े वो कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 0,0 से, तो h कॉमा के हर बार 0 पुट हो जाता था और आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाती थी। बट अब आप इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को यूज नहीं करोगे, ये वाली यूज करोगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं इसका सेंटर क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, तो इट इज 0,6, राइट, यानी h की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि h को हमने 0 रख दिया, 4a y माइनस 6 का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ दिस। क्लियर। अब उसने क्या सवाल पूछा, उसने आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अब वो कह रहा है कि मुझे पता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, पता है आपको 50, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 100 था तो ये टोटल 50 हो गया। अब वो बोल रहा है यहां से अगर मैं 18 मीटर आगे जाऊं तो यहां पर कितनी लंबी वायर लगेगी। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे ये वाला पॉइंट पूछूं तो ये पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 18, लेकिन आपको y की वैल्यू मिसिंग है। तो ये वाले सवाल का जवाब तो हम बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। उसके लिए जो आपके पास पहले इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज करो। तो आप ये वाला जो पॉइंट है, ये जो b पॉइंट है, इसे प्लॉट कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। देखो यहां से लेकर यहां तक 50, तो ये x 50 और y 30 है। तो आपके पास जो पहला पॉइंट हो गया जो पैराबोला पर सेटिस्फाई कर रहा है वो है 50,30। तो यहां पर 50,30 पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, दिस इज 4a, 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अब a की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 2400 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 24 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इट इज 625 अपॉन 24, ए की वैल्यू आ गई। एक बार ए की वैल्यू आ गई तो ये पैराबोलिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी है 625 अपॉन 24 y माइनस 6। अब आप उसके क्वेश्चन का जवाब दो। आपसे बोल रहा था 18 मीटर दूर जाने पर हाइट कितनी होगी, तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू y, तो आप x की जगह 18 पुट कर दो, y निकल कर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 18 पुट करो तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 324, ये इससे कट गया 6, ये आ गया 625 अपॉन 6 y माइनस 6। ठीक है ना। अब इसको वहां जाके रेसिप्रोकल कर दो, ये हो गया 324 इंटू 6 अपॉन 625, और ये रह जाएगा y माइनस 6, और ये 6 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 9.11 मीटर। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर हम 18 मीटर दूर जाएं मिडल से तो जो सस्पेंशन की हाइट चाहिए वो 6 से बड़ी हो जाएगी ना, वो 9.11 मीटर की होनी चाहिए, राइट। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। देखिए वैसे आपके पास जो एलिप्स होता है वो या तो ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है या वर्टिकल वाला होता है। अब हमें बता नहीं रखा आर्च है तो आर्च कुछ ऐसी फॉर्म में होगी ना, आर्च ऐसी फॉर्म में होगी, तो हम वैसे भी हमेशा फर्स्ट वाला ही फॉर्म लेते हैं, चाहे पैराबोला का हो या कोई भी हो, तो हम यही वाला फॉर्म लेंगे। और कहता है सेमी एलिप्स है तो आधा एलिप्स है, तो आधा एलिप्स कुछ ऐसे बनेगा आपके पास। ठीक है, इट इज 8 मीटर वाइड, यानी यहां से लेकर यहां तक ही कितना चौड़ा है 8 मीटर, एंड 2 मीटर ऑफ हाइट, तो ये 2 मीटर की हाइट दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। चलो मैं इसकी फिगर दोबारा से बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसने बोला सेमी एलिप्स,
तो सेमी एलिप्स मतलब कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसने टोटल विड्थ यहां से लेकर यहां तक कितनी दी थी, 8 मीटर। तो ये 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, यानी ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया 4,0 और ये हो गया -4,0। और जो हाइट दी है इसने इसकी ये 2 मीटर दी है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये 0,2 हो गया। अगर अब आपको एलिप्स याद हो बच्चों, तो एलिप्स में ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है a,0 -a,0, ये होता है 0,b और ये होता है 0,-b, ठीक है ना। अब एलिप्स की जो इक्वेशन होती है फर्स्ट वाले की वो होती है x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। बस इसमें कंडीशन क्या होती है, a² बड़ा है b² के। मैंने तो दोनों इक्वेशन सेम लिखवाई हैं आपको, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। बस हॉरिजॉन्टल में a² बड़ा होता है b² से और वर्टिकल में a² छोटा होता है b² से, ये ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब आपके पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, दिस इज 4, है ना। ये क्या है हमारे पास a कितना हो गया आपके पास 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड एलिप्स जो होगा वो यहाँ पर क्या लेता है a,0 और यहाँ पर क्या लेता है 0,b। तो अब a और b की वैल्यू तो पुट कर देते हैं, x², 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और b का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन बनकर तैयार है हमारे पास। अब आप उसके सवाल का जवाब देंगे, तो उसने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ आर्च, ये हाइट आर्च की है ना, फाइंड द हाइट ऑफ आर्च एट अ पॉइंट ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। मतलब कोई भी एंड ले लो, इधर का ले लो, इधर का ले लो, जनरली हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। तो कहते हैं यहां से एंड से अगर मैं 1.5 मीटर दूर आऊं तो ये हाइट बताओ। समझ आ गई मेरी बात, यहां से 1.5 मीटर आऊं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कोई पॉइंट फ्रेम करना है तो यहां से थोड़ा ना फ्रेम होता है, एक्स की वैल्यू यहां से मिलती है, ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए, और वाई की वैल्यू यहां से। तो वाई तो उसने आपसे मिसिंग पूछा है कि हाइट क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल 4 है और अगर ये 1.5 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5। तो ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ 2.5, y, राइट। क्योंकि इसने बोला था एक एंड से 1.5 मीटर आओ, तो एंड तो यही हुआ, एंड से 1.5 मीटर आ गए, ठीक है। लेकिन हमें तो x और y की जो वैल्यू बतानी होती है, x की वैल्यू तो यहां से स्टार्ट होती है ना। तो ये टोटल 4 था, अगर 1.5 माइनस करेंगे तो ये 2.5 हो गया। तो 2.5 तो x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू यानी हाइट जो है वो आपको निकालनी है। तो बस अब आपने इसमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है आपने 2.5 और y आपका निकल कर आ जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट अब हम इसमें प्लॉट करने लगे हैं। x की वैल्यू 2.5 रखोगे, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 अपॉन 16, y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। नाउ y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16, राइट। दिस इज 1 माइनस 0.3906, ठीक है। तो ये हो गया y² इज इक्वल टू 0.609 और ये जो 4 इसके अपॉन था इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये आ गया 2.4375। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट कर कर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.56 मीटर, राइट। और हमें y की वैल्यू निकालनी थी, यानी अगर हम पीछे से 1.5 आए या आगे से 2.5 आए तो टोटल हाइट कितनी होगी, दैट इज 1.56 मीटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, अगर आप ये कर लेते हैं तो एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। अभी क्या कहता है, अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव विद द एंड्स ऑलवेज टचिंग द एक्सिस। तो आपके पास ये जो फिगर है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक रॉड है, तो रॉड कुछ ऐसी ही होगी। इस रॉड को हमने ले लिया AB और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P ऑन द रोड। अब P यहाँ पे कोई पॉइंट है इस रॉड के ऊपर, तो हमने यहाँ ले लिया P पॉइंट x, y। लोकस मतलब इसके कॉम्बिनेशन को, इसको ज्वाइन करते करते आपके पास क्या फिगर डिराइव होगी, यानी P के आसपास अगर हम जोड़ते रहें तो क्या फिगर आपकी बन सकती है उसको आपको बताना है। अब वो पैराबोला हो सकता है, वो एलिप्स हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, वो हमें खुद डिराइव करना है। अब इसने क्या बोला, विच इज 3 मीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद एक्स एक्सिस। तो वो बोल रहा है जैसे ये P पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से ये कितना मीटर दूर है 3 मीटर। अगर एक्स एक्सिस से ये 3 मीटर दूर है और टोटल AB जो है आपके पास, देखिए AB कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास BP जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो AP कितनी निकल कर आ गई 9 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान सुनो, ये जो पॉइंट है अगर मैं इसे प्लॉट करूं, ठीक है ना, x मतलब ये x हो गया, अगर ये x है तो ये भी x हो गया और ये y हो गया आपके पास, राइट। तो ये भी y हो गया आपके पास, क्लियर। अब यहां पर 2 ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक है ट्राइंगल APM और एक है ट्राइंगल BNP, ठीक है। इसमें हमने जो एंगल लिया है थीटा और ये वाला जो थीटा है ये इक्वल है, क्लियर। यानी आपके पास एंगल APM इज इक्वल टू एंगल NBQ।
बीपी, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, इन ट्राइंगल एपीएम, एपीएम आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ में बेस, है ना। अब आपको ये वाला रूल याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब मेरे पास एक x की वैल्यू का यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि मुझे पॉइंट दिया है और ये वाली वैल्यू दी है, तो मुझे दोनों को यूज करना जरूरी है, यानी x को यूज करना जरूरी है और इसको। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से कौन सा बनता है? कॉस थीटा। पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। तो यहां पर मैं क्या कह सकती हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज 9, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन ट्राइंगल दूसरा BNP, BNP, अब देखो इसमें क्या है, मेरे पास थीटा के सामने कौन है? परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये कौन हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो P और H है, P और H मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, जिसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो पढ़ रखा होगा ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। दोनों में से कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू डालो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 81, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं कि ये किसकी इक्वेशन होती है? ये आपके पास एलिप्स की इक्वेशन होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। तो पी के लोकस से क्या इक्वेशन बन रही थी, यानी पी के पॉइंट को अगर हम जोड़ते रहें तोड़ते रहें तो उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या फिगर बनेगा? तो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ये बात इससे डिराइव हो गई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये वाला जो पैराबोला है ये तो आपके पास अपवर्ड पैराबोला ही होता है, तो चलिए अपवर्ड पैराबोला बना लेते हैं हम लोग। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। अब इसने कहा इसके ऊपर वर्टेक्स आते हैं, उनका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एक तो हमने ले लिया 0,0, ठीक है, ये वाला, और यहां पर हमें ये देखिए ये हमारे वर्टेक्स आ गए, तीनों वर्टेक्स इसके कॉर्नर पर। तो ये तो हमारा 0,0 है, ये है 0AB। अब हमें AOB ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, राइट। तो ये वाला वर्टेक्स हमारे पास आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ये आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y दे रखा है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसका मतलब जो 4a है दैट इज 12, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3। तो जो फोकस है वो कितना हो गया? 0,3। तो यहां पर आपके पास फोकस होता है 0,3। इसका मतलब ये जो हाइट है ये टोटल 3 है, ठीक है ना। अब अगर हमें y की वैल्यू पता है 3, यहां पर इस पॉइंट पर अगर y की वैल्यू हमें पता है 3 है ना, y कितना है यहां पर? देखो टोटल हाइट कितनी है यहां पर? 3। तो y की वैल्यू 3 पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर आप रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 6। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू तो 3 है, और ये पॉइंट क्या हो गया? x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 3 है। बस अब आपको 3 कोऑर्डिनेट जब पता लग जाएं तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए, तो हमने यहाँ ले लिया 0,0 को x1 y1, a के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x2 y2 और b के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x3 y3, राइट। तो अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत बार पढ़ा है, हाफ। इसमें आपको याद करने का तरीका अगर हमारा याद हो तो एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार मैंने इसे लिख लिया, राइट। बहुत इजी तरीका है, देखो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे छोड़ा ना 1 2 2 3 3 1, बस। अब आपके पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, इन्हें पुट कर दो। x1 तो देखो 0 ही है, तो इसके अंदर की वैल्यू लिखने का मतलब ही नहीं है, वो 0 ही होनी है ना। x2 कितना है आपके पास? 6। नाउ y3 दिस इज 3 माइनस 0, ये आ गया आपके पास 6 दैट इज 0 माइनस 3, तो ये आ गया 1/2, सॉरी यहाँ पे -6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -18। यहाँ मॉडुलस लगा होता है ताकि अगर एरिया नेगेटिव में आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव कर दे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉडुलस होता है। तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 यानी 18 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, a man running a race course, note that sum of distance from the 2 flag post from him, 2 फ्लैग पोस्ट है और उसका डिस्टेंस उसके साथ फिक्स्ड है, इज ऑलवेज 10, यानी फिक्स रह रहा है आपके पास, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लिया करो कि मीटर सेंटीमीटर अलग ना हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एलिप्स ही बनेगा। क्यों बनेगा समझते हैं। देखो यहां पर मान लीजिए कि एक फ्लैग पोस्ट है A, यहां पर एक फ्लैग पोस्ट है B, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपके पास P।
अब इसका डिस्टेंस अगर इससे सेम रहता है डियर, तो अगर हम इसे मूव करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को देखो ऐसे मूव करते हैं, तो आपके पास जो ये फिगर डिराइव होती है, ये फिगर एक एलिप्स की तरह ही फ्रेम होगी, राइट। तो आपके पास ये कुछ एलिप्स बनेगा इस तरीके से, ये देखिए हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, और यहां पर ये पर्सन है जिसका डिस्टेंस इस फ्लैग पोस्ट से और इस फ्लैग पोस्ट से, यानी आप कह सकते हैं पीए और पीबी जो है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। और जो दो फ्लैग पोस्ट हैं आपके पास, इनके बीच का जो डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये है 8 मीटर। ये देखिए ये इसकी फोकाई है, अगर एलिप्स की फोकाई की बात करी जाए तो ये होता है माइनस AE,0 और ये होगा आपके पास AE,0, राइट। अब आपके पास अगर हम इस एलिप्स की इक्वेशन लिखे तो ये होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो जब डिस्टेंस सेम रहता है, तो जब उसके मूविंग पॉइंट से फ्रेम करा जाएगा, तो आपके पास ये क्या तैयार हो जाएगा, आपके पास एक एलिप्स तैयार हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास है इक्वेशन। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, ये क्या है a,0 और ये है माइनस a,0। ये जो डिस्टेंस है p और pb, ये ओवरलैप करेगा इस पर, राइट। जब आप p और pb देखेंगे तो ये टोटल यहां पर आपको लेंथ दे रहा है, तो बेसिकली यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है वो भी आपके पास 10 है। तो यहां से लेकर a और ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 10 और a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5, राइट। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 8, तो यहां से लेकर यहां तक ये AE है और यहां तक भी AE है, तो टोटल कितना हो गया ये 2AE इज इक्वल टू 8, यानी AE की वैल्यू कितनी आ गई 4। और जो ये आपका फर्स्ट वाला एलिप्स होता है a² बड़ा होता है b², जिसमें उसमें AE की वैल्यू होती है a² माइनस b², और दूसरे वाले में होती है b² माइनस a²। हमारे पास a की वैल्यू है, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू 16, a² की वैल्यू डाल दो 25 माइनस b² इज इक्वल टू 16, तो ये 25 माइनस 16 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास b² की। बस आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स फ्रेम करना था, यही उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन, राइट, ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। तो x² अपॉन a की वैल्यू थी 5, तो ये हो गया 25, और b² की वैल्यू अभी भी मैंने निकाली दैट इज 16, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लास्ट जो इस एक्सरसाइज का है। चलिए अब आपको क्या कहता है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। अब जो ये पैराबोला है, ये राइटवर्ड पैराबोला है आपके पास, तो कुछ इस तरीके से ये राइटवर्ड पैराबोला हमने बना दिया, दैट इज y² इज इक्वल टू 4ax। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको फ्रेम करना है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला तो यही होता है, और बाकी के कहीं भी और ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा उसने कहा है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत होती है कि उसका हर एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा और हर साइड जो होगी वो इक्वल होगी, राइट। तो इसका मतलब ये जो टोटल एंगल है ये 60 होगा, ठीक है ना। अब ये 30 डिग्री हो गया आपके पास हाफ, और ये कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, क्योंकि सिमेट्रिक होता है पैराबोला, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। आपसे कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी आपको बेसिकली क्या करना है, या तो OA निकाल लो या OB निकाल लो या AB निकाल लो, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो आपको कोई भी लेंथ पता करनी है ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर OA को थोड़ी देर के लिए K ले लिया, जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें निकालनी है। आप L भी ले सकते हो और K भी ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसे K ले लिया, और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है, OA या K ही हमें फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना है आपने। आपने देखा जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करे, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मुझे उस पर एक पॉइंट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर भी मेरी कोशिश ये रहेगी, एक तो मुझे OM मिल जाए ताकि x पता चल जाएगा, और AM मिल जाए ताकि y, ताकि मेरे पास यहाँ कोऑर्डिनेट बन जाए और वो मैं पैराबोला के अंदर रख दूंगी और मेरे पास k की वैल्यू निकल आएगी। तो पहला काम ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन में, हमें AM और PM निकालना है। OM थीटा के सामने, आपको पता होना चाहिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पर बेस होता है, और ये तीसरी चीज क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल AMO में अब आपको ये पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम सबसे पहले साइन 30 डिग्री ले रहे हैं। साइन 30 डिग्री क्या होगा, P अपॉन H, ठीक है जी, P अपॉन H हो गया। अब परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा देखो AM, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ये रहा OA, जिसको आप कह सकते हो K, क्लियर। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, AM इज इक्वल टू K। तो हमें AM की वैल्यू निकालनी है, तो AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी K/2, तो यहां पर इसे छोड़ देते हैं। अब हमारे पास AM की वैल्यू आ गई, अब हमें OM की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारे कोऑर्डिनेट्स तैयार हो जाएं, ठीक है ना। अब देखो फिर से मैंने यही ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AMO, और अब मैं लूंगी cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री में क्या होगा, B अपॉन H आएगा, है ना। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और बेस कितना हो गया आपके पास OM, जो मुझे चाहिए, है ना।
और हाइपोटेन्यूज अभी भी आपके पास k है, तो k वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो OM की वैल्यू कितनी आ गई, √3k। क्लियर। अब जैसे ही आपके पास OM की वैल्यू आ गई, AM की वैल्यू आ गई, तो ये पॉइंट तैयार हो गया मेरे पास। ये पॉइंट क्या हो गया, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू हो गई √3 और ये हो गई आपकी y की वैल्यू। अब जो ये पॉइंट मैंने बनाया ये इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इस पैराबोला में y की जगह k/2 और x की जगह √3/2k पुट कर दो, आपके पास जो है वो k निकल कर आ जाएगा। और यहां पर जो k होगा वो a के टर्म्स में ही आएगा डियर, क्योंकि यहां पर a निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है पहले हम a निकाल लेते थे, बट यहां नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो अब मैं ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने निकाला है, क्योंकि OM हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास y, है ना, x और y। अभी हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, तो y² = 4ax, y की जगह पर आ गया k/2, है ना। ये आपके पास क्या है, y है, और ये आपके पास x है, तो ये k/2 का होल स्क्वायर कर दो, ये हो गया 4, ये हो गया 4a, x की वैल्यू कितनी है 3/2k। क्लियर। तो अब आप इसे कट कर सकते हैं, ये इससे कट हो गया। नाउ k² = कितना हो गया 8a√3k, एक के से इस a को कट भी कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ बच जाएगा k = 8√3a। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई, और k मीन्स क्या आ गया, OA आ गया। अगर OA आ गया डियर, तो OA, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो OA जो वैल्यू है आपके पास, अगर OA की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो इसका मतलब OB की वैल्यू और AB की वैल्यू भी यही होगी। तो ये थी आपके पास कोनिक सेक्शन की फुल मिसलेनियस। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसी बेस पे बड़े आराम से हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज इन्हें शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस बाय प्रिया थापा।